तेने सुनी तो जाओ मेरे भी हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और बस सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। हम तीनों बहनें सैर करने निकल चुके हैं। तो तीनों का नहाना धोना भी हो गया था, बातचीत भी हो गई थी, चाय पे चर्चा भी हो गई थी, हमने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया था। उसके बाद जैसा कि हम रोज़ ही जा रहे हैं श्याम बाबा के मंदिर, तो श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे और साथ में हमारी बातचीत वो चलती ही रहती है। उसके बाद श्याम बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी जाएंगे हमारी दुकान पर और आपको दिखाएंगे हमारी दुकान का पूरा भ्रमण आपको करवाने वाली हूँ। और हमारी इन गलियों से, इन मतलब बाज़ारों से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे हम, आ जाते थे पैदल यहाँ चलते चलते, मतलब इतना अच्छा लगता था। इवन अब तो ऐसे लगता है पैदल चलने को होता नहीं है। और उस टाइम पर कितना भी चला लो आराम से चल लेते थे। हर एक गली से वही यादें जुड़ी हुई हैं और हर एक चीज़ को देख के ऐसे लग रहा था आज भी एज इट इज़ वैसे की वैसी सारी चीज़ें रखी हैं, वैसे की वैसी सारी यादें हैं, वो हमारी ताज़ा हो रही है। कुछ भी ऐसे चेंजेस नहीं आया। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, आप ड्रेसेस कहाँ से लेती हैं, आप ये कहाँ से लेती हैं। तो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें रहती हैं मेरे घर में, मेरी ड्रेसेस रहती हैं ना, वो हमारी ही शॉप की रहती हैं। तो कपड़ा बाज़ार में शॉप है हमारी, काफ़ी बड़ी है और इसमें काफ़ी ड्रेस मटेरियल है, रखते हैं काफ़ी और चीज़ें भी रखते हैं और सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए अंदर चलते और आपको दिखाती हूँ हमारी शॉप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और मैं मेरे मायके की दुकान पे हूँ, शोरूम पे हूँ और यहाँ पे अभी हम देखने आए हैं क्या लेते हैं। तीनों बहनें आए हैं, एक ये शोरूम है, एक सामने वाला है। तो चलिए आपको पूरा शोरूम में दिखाती हूँ कैसा बना है। मेरे दादा दादी, ये मैं हूँ, ये मेरी बहनें हैं जो लाटने आई हैं और ये कस्टमर है और यहाँ पे हम टाइम पास कर रहे हैं। हाँ बुआ, यस मैडम। पहले जब छोटे थे ना तो डेली ही दुकान पे हमारा आना रहता था। इवन हमें कभी पेंसिल भी चाहिए रहती थी तो हमें दुकान भेज दिया जाता था कि जाओ पापा के पास, और आधा घंटा 1 घंटा पापा के पास बैठते थे, फिर पापा पैसा देते थे, फिर हमें वो एक पेंसिल मिलती थी। तो लेकिन जब वो पेंसिल मिलती थी उसके बाद जो खुशी हमारे चेहरे पे होती थी उसका तो क्या ही कहना, मतलब उसका कोई भी मोल नहीं है। आज के कितने भी आपको पेंसिल का बंडल मिल जाए, कितनी भी चीज़ें मिल जाए, लेकिन वो एक चीज़ थी ना, वो अनमोल हुआ करती थी। तो वो भी एक चीज़ें थी, वो एक यादें थी। और शायद जो हमारी उम्र के हैं उन लोगों ने सबने ये सब चीज़ें हैं उस टाइम पे अपने साथ फील की होंगी और वो सब चीज़ें हम जब याद करते हैं तो अच्छा भी लगता है। और कभी कभी मैं मेरे बच्चों को भी बताती हूँ, हर चीज़ की अहमियत बताती हूँ, हर चीज़ के बारे में बताती हूँ कि हम कैसे रहते। एक एक पेंसिल के लिए हमें दुकान पे घंटों पे बैठना पड़ता था और पापा फिर उस पेंसिल के 2 टुकड़े करते थे। एक मेरी छोटी सिस्टर लेती थी, एक मैं लेती थी, फिर उसको हम चलाते थे अच्छे से कि हाँ कि आराम से 10-15 दिन चले वो पेंसिल। आजकल के बच्चों को देखते हैं पेंसिल ही पेंसिल, पेन ही पेंसिल, के हर ड्रॉवर भरे हुए रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, समय समय की बात है। तो ये हमारा शोरूम है और आप देखिए यहाँ पे आपको साड़ी सूट हर चीज़ मिलेगी। और चलिए करते हैं। छोटे थे ना तो हमें ध्यान में है, हमारी बहुत छोटी सी एक दुकान हुआ करती थी और हम इतने सारे भाई बहन, दादा दादी और पापा उस छोटी सी दुकान से हमें पढ़ाया है, लिखाया है, पाला है, पोसा है। और संस्कार होते हैं वो तो माँ बाप से ही आपको मिलते हैं। लेकिन आज एक बेटी का जो सपना रहता है, बेटियों का जो सपना रहता है, हम भी सोचा करते थे, दूसरों की शॉप देखते थे कि मेरे पापा के पास कब इतना बड़ा होगा। लेकिन बस वही है, समय के साथ भगवान सब कुछ देता है, जो नेकी पे चलता है, जो सच्चाई पे चलता है। तो बस आज इतना जी खुश होता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है, मन गदगद हो जाता है ऐसे देखकर।
और हर लड़की यही चाहती है उसके पापा, उसके भैया, उसके भतीजे खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। बस एक प्यार ही तो रहता है जो साथ में रहता है। तो चलिए ये वाला तो आपके साथ मैंने शेयर किया, और जस्ट सामने भी एक और है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब पहले चलते हैं नीचे। तो हमारे ऐसे आमने सामने 2 शोरूम बने हुए हैं, एक 3 तले का है और एक 4 तले का है। और इस वाले शोरूम में ऐसे सामान हैं वो मतलब अलग टाइप के हैं, जो हमारे आसपास के गांव के लोग रहते हैं वो लोग लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, पूरा तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं सीढ़ियाँ जब चढ़ती हूँ इस तरह की तो एकदम हाँफने लगती हूँ। तो बस थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं था तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर बस हमें क्या देरी भी हो रही थी, काफ़ी हमें भूख लग रही थी। मेरी बहनें बार बार बोल रही थी चलो घर चलो घर, खाने का टाइम हो गया है, और सबको हमें भूख लगाई थी। नाश्ता हमने बहुत जल्दी कर लिया था और इतना चल लिए थे ना तो भूख लगने लगी थी। फिर हमने रास्ते से पकौड़ी वगैरह ख़रीदी हैं और कुछ बड़े वगैरह ख़रीदे थे जो हमारे वहाँ के फेमस हैं। फिर हमने खाए किए और अच्छा लगा। दे 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 दे। अरे टिंगरी मत पड़ी मेरी ड्रेस मत दे, ड्रेस चिकने जाओगी। तो भाई खाना खाओ, खाने का टाइम हो गया। या की सब्जी है? आलू या तोरू या भुज्जी? हे गाइस, अभी हम खाएंगे खाना। हमें इतनी तेज भूख लगी, हमने बीच रास्ते में खाए पकौड़ियाँ। किस चीज़ की थी वो पकौड़ी? प्लेन बेसन। कितनी स्वाद, तो बहुत मज़ा आया। अब खाएंगे खाना तू के लिए। आज अपना सूट सेम सेम लग रहा है। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यो क्या है? मम्मी तो कपड़ा कूट रही है। तो बस यहाँ पे बच्चे हैं, नानी को बैट दे के रखे थे और बॉल फेंक रहे थे। और बच्चे वैसे बड़े हो गए हैं लेकिन नानी के सामने तो बच्चे बच्चे ही रहने वाले हैं। तो ये लोग खेल रहे थे और तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा शूट किया। क्योंकि छोटे छोटे पल है ना, बच्चे भी याद करते हैं। क्योंकि नानी के घर का क्रेज़ हर किसी बच्चे को रहता है। हाँ, थोड़े उलझे हुए रहते हैं पढ़ाई में, लेकिन एक क्रेज़ रहता ही रहता है। अभी शाम के बज गई हैं 5:30 और ये हमारे घर की है छत। छत बहुत बड़ी है। ये है इधर हमारा जो नया घर बना है वो, और पुराने घर की छत। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी छत है। और पहले तो वहीं तक थी, वो दीवार है ना, वहाँ तक थी हमारी छत। और हम वहाँ बहुत खेला करते थे। इवन हम स्टडी भी वहीं बैठ के करते थे। वो है ना थोड़ा छोटा सा गेट बना हुआ है ना, उसके अंदर बैठते थे और कभी कभार वहाँ बैठ के खेलते भी थे। क्योंकि इस साइड तो हमारा पहले पुराना मतलब किचन था और चौक था, मिट्टी का चौक। और यहाँ पे ये टेबल डली हुई ना, बस यहीं तक हमारी छत थी। और ये सब नया बना हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने घर का आपको पूरा अच्छे से दिखाऊं कैसा बना है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताना। मौसम इधर बहुत बढ़िया है, आप देख पा रहे होंगे ना। छत है, छत के ऊपर मैं और मेरे ऊपर ये आसमान, और आसमान कितना सुंदर लग रहा है। और बस यहाँ बच्चे देखो कितना मस्ती से खेल रहे हैं। ये देखो यथार्थ, केशव, ये देखो। तो इधर हमारा पूरा पुराना वाला घर है। और इस वाली जगह से मेरी बहुत ही अच्छी सी यादें जुड़ी हुई है। मुझे ध्यान में है, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मैं यहाँ बैठी थी तो मैं एकदम से अचानक से, हम खेल रहे थे और मैं बहुत ज़ोर से यहाँ धड़म गिरी जाके नीचे। बहुत पुरानी बात है, उस पर तो अब चर्चा भी नहीं करनी मुझे। और इधर हमारा गार्डन है। पहले तो बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था। तो बस
तो मायके आके अच्छा लगता है। बोल आई बच्चों की इधर बोल। हाँ बेटा देती हूँ। तो मायके आके कितना अच्छा लगता है ना। और अकेले आते इतना मन नहीं लगता है, बहनों के साथ आते तो बहुत बढ़िया लगता है। और हम तीनों बहनें ना, हमें बहुत मज़ा आ रही है। हम तीनों चली जाती हैं, मंदिर चली जाती हैं, फिर हमारी दुकान चले जाते हैं, जिया जी की शॉप पे चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लेना होता ले भी लेते हैं। और मौसम जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कितना बढ़िया मौसम है यहाँ का, कितना सुंदर है। हम बहुत खेला करते थे, बहुत यादें जुड़ी हुई है ये चारों तरफ से हमारा घर। अब तो सबकी शादी हो गई तो ऐसे लगता है कोई रहता ही नहीं है, मतलब मेरी उम्र का तो कोई रहता ही नहीं है। मेरी फ्रेंड्स लोग सब रहती थी, सबकी शादी हो गई। तो चलिए ओए लेके जा तेरी रोटी यथार्थ। सब्जी किसकी है? वाह शादी हो जाती है उसके बाद भी ना नानी के घर का बहुत क्रेज़ रहता है। मेरी शादी हुई, मेरी नानी मुझे कभी बुलाती थी, कभी सिंधारे करने के लिए, कभी कुछ त्यौहार वार बुलाती थी, तो सुबह से ही चाव लग जाता था कि नानी के घर जाऊंगी फटाफट से तैयार होके। तो बच्चों को तो रहना ही रहना है, क्योंकि नानी वो होती है जिन्होंने जन्म दिया रहता है हमारी माँ को। तो एक नानी का घर का क्रेज़ सबको रहता ही रहता है। नहीं है क्या? यहाँ पे डाल रही है सुनीता रानी खाना। क्या डाल रही हो खाने में? दाल मखनी है, चावल है, भिंडी की सब्जी, नान। बहुत तेज आवाज आ रही है यहाँ पे। मम्मी वेटिंग लिस्ट में। और ये बेटी ओ पढ़ ले, खाली बात बनाती है। मेरा होमवर्क का पढ़ते तो है नहीं। पढ़। और बच्चे ये है शिवम। यहाँ पे एसी चला के सब बच्चे खा रहे हैं खाना। वाह खाओ। यहाँ पे यथार्थ, यहाँ पे मैं। अब सब खाएंगे खाना। खा लो बेटा खा लो। मैं मोबाइल बंद कर रही हूँ, वरना तुम खा नहीं पाओगे ना। एसी चला रखी क्या? सांस आई। अब कोई बोलना मत यहाँ से उठने के लिए, ठीक है? थोड़ी देर में हम भी खाना खाएंगे, फिर जाएंगे आज आइसक्रीम खाने के लिए, है ना बच्चों? चलोगे आइसक्रीम खाने? तो नाइट सूट पहन ली। कौन जानता है? चलो बच्चों कुछ बोलो मेरे लिए कुछ बोलो। दिव्यांश, निकुंज, सेम, केशव, कुछ बोल। बहुत अच्छा खाना होगा। हाँ मेरे लिए बोलना था बेटा, खाने के बारे में नहीं बोलना था। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, और आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हमारे घर का पूरा टूर करवाऊंगी। तब तक के लिए बने रहना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।